नालायक बेटा। दोस्तों, इस हिंदी स्टोरी को पढ़कर आप समझ जाएंगे कि कैसे जो माता पिता अपने जिस बच्चे को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं और सोचते हैं कि मेरा ये बेटा बुढ़ापे में मेरा साथ देगा, वो बेटा बड़ा होने के बाद उनकी तरफ देखता भी नहीं है। और जिस बेटे को समझते हैं कि ये कुछ नहीं कर सकता, वो ही बड़ा होकर उनका ख्याल रखता है। चलिए इस कहानी से आगे की बात जानते हैं। मानिक के दो बेटे थे, चंदन और कुंदन। चंदन अपने पिता मानिक की हर बात माना करता था। चंदन पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी किया करता था और वहीं कुंदन बस मटरगश्ती करने में ही डूबा रहता था। एक दिन मानिक कुंदन से कहता है, अरे नालायक, कुछ सीख अपने भाई से। एक वो है जो घर का सारा खर्चा संभालता है और एक तू है जो मुफ्त की रोटियां तोड़ता है। मानिक कुंदन को हमेशा खरी खोटी सुनाया करता था, लेकिन कुंदन ने कभी उल्टा जवाब नहीं दिया। समय बीतता गया, चंदन को और भी अच्छी जॉब लग गई और कुंदन एक छोटी सी दुकान में काम करने लगा। मानिक को लगता था कि चंदन उसके बुढ़ापे का सहारा बनेगा, इसलिए वह चंदन को कुंदन से ऊपर ही समझता था। कुछ वर्षों बाद जब चंदन की शादी हो गई, शुरू में सब ठीक था, लेकिन बाद में कुंदन का उसकी भाभी के साथ अक्सर झगड़ा हुआ करता था। कुंदन की भाभी कहती है, अरे देवर जी, आप कुछ काम नहीं करते हो तो जाकर बाजार से सब्जियां ही ले आइए। कुंदन कहता है, माना मैं कुछ काम नहीं करता हूँ, पर फिलहाल आप भी तो कुछ नहीं कर रही हो, आप ही बाजार से सब्जियां क्यों नहीं ले आती। चंदन की पत्नी चंदन से कुंदन की शिकायत करने लगती है और हर बात को बड़ा चढ़ाकर बताती है और इसी कारण चंदन और कुंदन के बीच मनमुटाव बढ़ गया। वह दोनों अक्सर झगड़ते रहते। मानिक यह सब देखकर परेशान था और उसने निर्णय ले लिया कि बंटवारा ही इन सब का उपाय है। उसने अपने दोनों बेटों को बुलाया और दोनों से कहा कि मैं चाहता हूँ तुम दोनों खुश रहो, चाहे फिर उसके लिए तुम दोनों को अलग ही क्यों न रहना पड़े। चंदन कहता है कि मैं बंटवारा करना चाहता हूँ। तभी कुंदन कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपने जितना कमाया है वह सब भैया को दे दीजिए। इस पर मानिक कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी जायदाद में सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, पहला ये घर और दूसरा शहर से दूर खरीदी हुई मेरी ज़मीन, और ये घर मैं चंदन को देना चाहता हूँ क्योंकि इसकी शादी हो गई है और इसका एक परिवार है। और कुंदन से कहता है कि शहर से बाहर वाली ज़मीन तुम रख लो। चंदन कहता है, ठीक है पापा, और कुंदन भी हामी में सिर हिला देते हैं। उसी दिन कुंदन अपना सारा सामान लेकर शहर के बाहर वाली ज़मीन पर चला गया। वहाँ एक छोटी सी झोंपड़ी के अलावा और कुछ नहीं था। उस पर झोंपड़ी को भी देखकर कुंदन खुश था। कुंदन कहता है, चलो सर पर छत तो है और मेरी वजह से किसी को कोई परेशानी भी नहीं होगी, और क्या चाहिए मुझे। अगले कई महीनों तक कुंदन इस पहाड़ी इलाके पर लकड़ियों का घर बांधने लगा। वह सारी मेहनत अकेले ही कर रहा था और खुश था। वहाँ चंदन की पत्नी को अपने ससुर से भी अड़चन होने लगी। चंदन की पत्नी चंदन से कहती है, तुम बहुत भोले हो और तुम्हारे पिताजी तुम्हारे इसी भोलेपन का फ़ायदा उठाते हैं। तो इस पर चंदन कहता है कि मैं कुछ समझा नहीं। तो चंदन की पत्नी कहती है, तुम्हें याद है ना, तुमने पिताजी को कल बिजली का बिल भरने के लिए रुपए दिए थे। चंदन कहता है, हाँ वही ना जो उनसे कहीं गिर गए थे। तो चंदन की पत्नी कहती है, मुझे नहीं लगता कि वह रुपए उनसे कहीं गिर गए थे, कल उन्होंने अपने लिए नए जूते खरीदे, उसके पैसे उनके पास कहाँ से आए। तब चंदन कहता है कि इसका मतलब उन्होंने मुझसे झूठ बोला, और बस तभी से चंदन अपने पिताजी से लड़ने लगा। वह हर बात पर उन्हें बात पर ताने मारता और चंदन की पत्नी कल्पना भी उनसे अच्छे से व्यवहार नहीं करती थी। वह उन्हें पेट भर खाना तक नहीं देती थी। कल्पना अपने ससुर से कहती है, यह लीजिए 100 रुपये, 2 किलो आलू और 2 किलो टमाटर ले आइए।
और कहती है कि बाकी के रुपए वापस लौटा देना ध्यान से। मानिक दुखी होकर बोलता है, ठीक है बहू। बेचारा मानिक करता भी तो क्या करता, जब उसका बेटा ही उससे अच्छे से बर्ताव नहीं कर रहा था तो बहू से क्या उम्मीद रखता। मानिक की सारी आकांक्षाएं टूट चुकी थी। मानिक को लगता था कि चंदन उसके बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लेकिन चंदन तो उससे सीधे मुंह बात तक नहीं कर रहा था। और वहाँ धीरे धीरे कुंदन का घर बनने लगा था। कुंदन बहुत खुश था कि जल्द ही उसका अपना घर बन जाएगा। कुंदन खुशी खुशी सोचता है कि घर बनते ही सबसे पहले पिताजी को दिखाऊंगा और उन्हें ज़रूर मुझ पर नाज होगा। और वहीं दूसरी तरफ चंदन और कल्पना दिन पर दिन मानिक के साथ बुरा बर्ताव कर रहे थे। मानिक अकेले में रोया करता था और वह करे भी तो क्या करे। जैसे ही कुंदन का घर बन गया, कुंदन सीधा शहर लौटा और यहाँ उसने देखा कि उसकी भाभी उसके पिताजी पर चिल्ला रही थी। यह उससे देखा नहीं गया। कुंदन अपनी भाभी से कहता है, अगर पिताजी की जगह आपके खुद के पिताजी होते तब भी आप उनके साथ ऐसा ही बर्ताव करती। इस पर उसकी भाभी कहती है, आओ बस एक तुम्हारी ही कमी थी। जब इतना ही मोह है तो अपने पिताजी का, तो उन्हें अपने साथ क्यों नहीं ले जाते हो। कुंदन कहता है, हाँ यही करूँगा और आज के बाद तुम लोग पिताजी का मुंह भी नहीं देख पाओगे। तभी वहाँ चंदन भी आ जाता है और कहता है, इतना घमंड तो ले जा, मैं भी देखता हूँ पिताजी को मुझसे अच्छा कैसे संभालता है। कुंदन अपने पिताजी का हाथ पकड़कर वहाँ से चला गया। उन दोनों ने बस पकड़ी और शहर के बाहर चले गए। मानिक को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह कुंदन से कहता है, यहाँ तो बस एक छोटी सी झोंपड़ी थी। तब कुंदन कहता है, हाँ पिताजी, यह घर मैंने बनाया है। यही बताने तो मैं आपके पास आया था। सोचा था आपको दिखाऊंगा तो आप बहुत खुश होंगे। मानिक की आंखों में आंसू आ गए। जिस बेटे को खोटा सिक्का समझता था वह तो असल में खरा सोना निकला। कुंदन अपने पिताजी को लेकर घर के अंदर गया और पिताजी से कहा, आज से यह घर आपका है। बस यहाँ थोड़ी पानी की तकलीफ है, पर मैं कुआं खोद रहा हूँ, जल्द ही पानी की समस्या भी दूर हो जाएगी। मानिक कहता है, मुझे यकीन है तू ये काम भी कर लेगा। उस दिन कुंदन ने अपने पिताजी की बहुत अच्छे से सेवा करी और साथ ही बहुत समय भी बिताया। रात को जब मानिक सो गया तो कुंदन भी अपने पिता के पैरों के पास सो गया। और जब रात को मानिक की नींद खुली तो वह मंजर देखकर अपने आंसुओं को नहीं रोक पाया और सोचने लगता है कि जिस बेटे को मैंने हमेशा दुत्कारा वह मुझे इतना प्रेम करता है। हे भगवान, इसका जीवन खुशियों से भर देना। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।